साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स पहले बताए गए हैं यहाँ पे। लूज वेट, यहाँ पे वेट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है बट कोई बात नहीं। सबसे पहले बताया गया है साइंटिफिक बेनिफिट क्या है ना। लोग कहते हैं साइंस के क्या, साइंस अपने हिसाब से बोलता है और आध्यात्मिकता अपने हिसाब से बोलती है, पर साइंस में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, अनिल सुमन प्रभु जी हैं, और भी भक्त हैं जो इस फील्ड में डील करते हैं, तो वो जानते हैं इन चीजों के बारे में काफी अच्छे से। तो पहला है लूज वेट। आप अच्छा लूज वेट करेंगे यदि आप फास्टिंग करते हैं, तो जल्दी हो जाता है। बहुत जगहों पे बताया भी जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऐसी चीजों के बारे में, तो ये चीजें हमें करनी चाहिए, तो आपका वेट लूज होगा। लोअर्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज। जब आप कम खाएंगे यानी कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, इंसुलिन वैसे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, और अगर इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा तो डायबिटीज के रिस्क होना कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। और तीसरा एक और फायदा है जो हम पढ़ते हैं, बूस्ट इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, शक्ति देता है हमें कि जब भी बीमारी आए तो हम बीमारियों से लड़ सकें। तो ये फास्टिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं। और देखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे अंदर कई ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है बॉडी। जैसे हम जानते हैं अलग अलग तरह के हार्मोन होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनसे सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स। पर ऐसे कई बार हार्मोन्स होते हैं जो निकलने बॉडी से जरूरी हैं, और जब तक हम अपनी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली वर्क पे रखेंगे, कुछ ना कुछ के अंदर डालते जाएंगे खाना, तो वो हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे उस खाने को ब्रेक करने के लिए, इमोशनल ब्रेकडाउन के लिए। ऐसे टाइम पे हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। मगर जब हम शांत हो जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हार्मोन्स हमारे डिटॉक्सिफाई होते हैं। पांचवा एक और बेनिफिट है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। हार्ट डिसीज कम होंगे अगर आप अच्छा फास्टिंग कर रहे हो। तो आपको ये नॉर्मली डॉक्टर भी बताते हैं, बोलते हैं आपको बीमारी हो गई है, चलो एक काम करो, कम खाना, कम खाना। और क्या खाना है, पतली चीजें खाना, फ्रूट्स खाना, ये नॉर्मल सी एक वो होती है, गाइडेंस होती है। पर हम वहीं देखें आध्यात्मिक जीवन में ये सारी चीजें हमें नॉर्मली बताई जा रही हैं कि ये सब करो, ऐसा करो, तो ये चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। सिक्स्थ है, प्रिवेंट्स एक्ने। एक्ने का जो प्रॉब्लम है मुझे भी कई साल से रहा, मतलब आप लगा लो आज भी मेरे होता है एक्ने। 2008 की बात कर रहा हूँ, तो 15 साल से मुझे एक्ने का इशू है। ऐसा नहीं है कि चले जाता है, आ जाते हैं, कभी तेज गर्मी पड़ती है, कुछ होता है, फिर ऐसे करके निकल जाता है। तो उस समय में क्या होता है, अगर आप बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हो तो एक्ने आपका कम हो जाएगा। डॉक्टर क्या कहते हैं, जब भी आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर कहेगा आपके एक्ने है, एक काम करो, ये क्रीम लगा लो, ये दवाई खा लो। और कई बार डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप मसाले कम खाओ, आप बहुत ज्यादा मसाले खा रहे हो, है ना। तो इस तरह से वो कहता है मसाले कम खाइए, आपका एक्ने कम हो जाएगा, ऑयल कम खाइए, आपका कम हो जाएगा। मगर आप फास्टिंग ही कर लोगे तो ऑटोमेटिकली एक्ने कम हो जाएगा, थोड़ा सा फास्टिंग कर लोगे। तो ये सब चीजें साइंस हमें बताता है। आगे हम चलते हैं इसमें। सेवंथ है इंक्रीज थिंकिंग एबिलिटी। आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। ऑब्वियसली जब आप, कई लोग भूखे रह के खाने का सोचते हैं, पर कई बार जब आप भूखे रहते हो या फास्टिंग करते हो, अलग अलग ओकेजन्स पे जब हम करते हैं, तो फास्टिंग करने से हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, आप सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, खाना कब आएगा, कैसा बना होगा, मीठा नमक कम तो नहीं होगा। जब ये सारी चीजें हम दिमाग से निकाल देंगे तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। मेक्स अस लुक यंगर। एर्थ इसका बेनिफिट है कि हम जवान दिखते हैं अगर कोई भी व्यक्ति फास्टिंग करता है तो। और नॉर्मली आजकल तो देखो, लोग वेट रिड्यूस करने के लिए कितनी सारी तरह तरह की चीजें फॉलो करते हैं। लोग यंग दिखना चाहते हैं, बस कैसे भी हो बोलते हैं ये ड्रेस मुझे फिट आ जाए। इस तरह से ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी इसमें हम जानेंगे एकादशी आई कैसे। ये अभी तो हमने पढ़ा, ये साइंटिफिक बेनिफिट्स इसके हैं। तो अब इसके बारे में सुनेंगे, अपीयरेंस, प्राकट्य कैसे हुआ, हमने पहले भी किया है, एक बार शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे।
एक बार एक व्यक्ति था, एक राक्षस था, असुर था, मुर नाम का। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुना रहे हैं कि कैसे एकादशी की उत्पन्न हुई। तो एक मुर नामक राक्षस था सतयुग में। तो सतयुग में जब वो था तो उसने बहुत ही, एक होता है ना टेररिज्म, या सबको डरा रखा था। देवता भी उससे भयभीत थे। तो देवता जितने भी थे डर के चले गए शिव जी के पास। इंद्र उनको लीड कर रहे थे कि चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी ने कहा कि मेरे पास का उपाय नहीं है, हमें कहाँ जाना चाहिए? भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो जब भगवान कैसे हैं, भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं के हित के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने बोला कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। भगवत गीता में भी आप जानते हैं। तो भगवान आए, इंद्र के साथ भगवान विष्णु चले, कह रहे ठीक है हम चलते हैं। तो भगवान गए और इस प्रकार से एक युद्ध हुआ। किनके बीच में? असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में। देवताओं को कौन हेड कर रहे थे इस बार? स्वयं भगवान विष्णु। तो यहाँ पे बताया जाते हैं, जो उसकी राजधानी थी, मुर नामक जो असुर था, उसकी राजधानी थी चंद्रावती, और वो एक असुर का था। तो एक असुर थे नाड़ी झंगा, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद कई लोग कहते हैं ना, हम जन्म से ब्राह्मण होते हैं, जन्म से हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से तो बताया गया है, जन्म न जायते शूद्र, जन्म से तो सारे हम शूद्र हैं। तो इस तरह से एक असुर था नाड़ी जंगा। हालांकि उसकी उत्पन्न तो ब्राह्मण कुल में हुआ, पर उसके जो आचरण था बहुत गंदा था, असुर जैसा था। तो उसके बेटे थे नाड़ी जंगा के बेटे मुर। तो जब मुर की राजधानी होती है चंद्रावती, तो भगवान वहां को जाते हैं और वहां पे हमला किया जाता है। वहां पे खूब लड़ाई होती है, असुरों का संहार किया जाता है, असुरों को मारा जाता है। और जब कई असुर मरते हैं, इस तरह से 1000 दिव्य वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही। किसके बीच में? मुर और भगवान विष्णु के बीच में। तो भगवान चाहते तो मुर के अंदर भी परमात्मा रूप में थे, यूं ऐसे चुटकी बजाते तो उसका गला दबा देते, मगर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान एक लीला स्थापित करना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान चले गए लड़ते लड़ते, कि भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं बहुत थक गया हूँ, चलो। तो भगवान बद्री का आश्रम में चले जाते हैं। वहां पे हेमावती नामक एक बहुत सुंदर सी गुफा होती है, तो वहां पे जाके चले जाते हैं विश्राम करने। तो जो गुफा होती है उसका बताया जाता है 96 मील्स गुफा। आप सोचो एक मील कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर। तो 96 मील, 96 मील की गुफा, मतलब पड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर की गुफा। इतनी लंबी गुफा में भगवान जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और मोर आता है, विष्णु कहाँ भाग रहा है, इधर आ लड़ने, है ना, सामने आ। तो विष्णु को लड़ते लड़ते ढूंढते ढूंढते जाते हैं और देखते हैं कि भगवान विष्णु वहां विश्राम कर रहे हैं। कहते हैं सोया हुआ है कायर दुष्ट। तो भगवान उसको लड़ने के लिए ललकार, उसको मुर राक्षस भगवान को लड़ने के लिए ललकारता है। देखता है भगवान आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो जैसे ही पास में जाता है, तो पास में जाने जाते ही जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करता है, तो एक देवी प्रकट होती है, और वो देवी मुर के एकदम से गर्दन को काट देती है। तो मुर राक्षस वहीं पे उसका मृत्यु हो जाती है और यमलोक को चला जाता है। तो जब यमलोक को चला जाता है, तो पूछते हैं, भगवान विष्णु उठते हैं, आशीर्वाद, तो जो देखते हैं देवी हैं, ये हाथ जोड़े भगवान के आगे नतमस्तक हैं, और भगवान को कह रही हैं कि मैं तो आपसे उत्पन्न शक्ति हूँ। तो भगवान कहते हैं, जब पूछते हैं तो कि तुम कौन हो देवी, तो वो कहते हैं मैं तो आप ही से उत्पन्न हूँ, आप ही की शक्ति हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तुमने इसे मारा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। तो भगवान जब कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तो भगवान कहते हैं कोई वर मांगो। तो एकादशी जो मैया होती है, एकादशी माता होती हैं, वो एक वर मांगती हैं कि मुझे एक वर दीजिए कि जो भी, क्योंकि मैं आज 11th डे पे आई हूँ, तो जो भी मेरे एकादशी के व्रत का पालन करेगा, वो एकादशी व्रत का पालन करके कहाँ जाएगा? सीधा भगवत धाम को जाएगा, है ना। उसे वैकुंठ में वास देना, उसकी भक्ति में प्रगति करना। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, या एवं अस्तु, ऐसा ही हो। तो इस प्रकार से एकादशी को उत्पन्न किया गया। और जिस दिन एकादशी आई उस दिन आई उत्पन्ना एकादशी, जो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले गई है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने पहले। उत्पन्न एकादशी के दिन उत्पन्न एकादशी आती है, तो उस दिन हम ये मनाया जाता है।
जिस दिन एकादशी तिथि या एकादशी मैया ने जन्म लिया या प्रकट हुआ जिस दिन, इस तरह से एकादशी बनाई जाने लगी। अब इसमें कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर पूछा गया कि अगर एकादशी में सब लोग व्रत करने लगेंगे, है ना, एक पाप पुरुष नाम का व्यक्ति था, तो उसने देखा कि सारे लोग जो हैं, है ना, एकादशी पूरे सारे दिन नियमों को भंग करते हैं और महीने की 2 एकादशी आती हैं, उसको पालन करते हैं और सीधा, है ना, गोलोक धाम या वैकुंठ धाम। तो देखते हैं इतना ईज़ी हो गया, लोग पाप कर रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं और सीधा भगवत धाम प्राप्त कर रहे हैं। तो यमराज जी टेंस्ड हो गए क्योंकि यमराज ने कहा आपने मेरे से प्रभु मेरी सेवा छीन ली है। तो कोई कहता है ना, कोई व्यक्ति सेवा बड़ी होती है, छोटी होती है, यमराज जी क्या सेवा करते हैं? सारे दुष्ट लोग यमलोक को जाते हैं, मगर यमराज कौन है? वैष्णव है। अब सोचो जो इतना, है ना, परम वैष्णव है, सा, साधारण नहीं है, परम वैष्णवों में 12 महाजनों में उनकी काउंटिंग होती है यमराज जी की। परम वैष्णव तो शिव जी हैं, पर फिर भी 12 महाजन जो टॉप बताया जाता है कि महाजनों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो सोचो यमलोक में उनको ड्यूटी दे रखी है यमराज जी को, मगर यमराज कभी भी झगड़ा नहीं करते। बोले ये क्या मुझे दे दी, उनको इतनी अच्छी सेवा दी, मुझे इतनी बेकार सी दे दी, ब्रह्मा जी को क्रिएशन दे दिया, है ना, हमारे को यमलोक दे दिया, सारे लोग हमसे भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, कभी हमारे बारे में गुणगान नहीं किया जाता, मगर फिर भी कभी भी ऐसा नहीं करते हो। वो हमेशा अच्छे से सेवा करते हैं और वो कहते हैं प्रभु मेरे से तो मेरी सेवा छीन ली गई है, मैं कहाँ जाऊंगा अगर मेरे से मेरी सेवा छिन जाएगी। तो ये भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर उससे उसकी सेवा छीन ली जाए या उसकी सेवा चली जाए, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, तो उसको वापस सेवा के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मुझे सेवा दे दो। तो यमराज ने बोला कि मेरे यहाँ यमलोक में कोई नहीं आ रहा है, सारे पापी भगवत धाम जा रहे हैं, तो ये लोग तो पाप भी कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो भगवान विष्णु के पास पाप पुरुष, एक पुरुष है पाप पुरुष जो हर किसी पे लगता है, तो वो आया, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कलयुग, है ना, एक कली नाम का पुरुष आया था कलयुग, जो बताता है कि मुझे 5 स्थानों में जगह दे दो। ऐसे ही पाप पुरुष नाम का एक व्यक्ति आया, तो भगवान के पास गया, उसने बोला, भगवान को रिक्वेस्ट करी कि सारे लोग अगर भगवत धाम चले जाएंगे तो हमारी सेवा खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करता हूँ, अन्न में प्रवेश कर जाओ। इसलिए अन्न में पाप होता है। आप नॉर्मली भी देखो, जब अन्न की कटाई होती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई उंगली काट दे और उसको खा जाए, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। ऐसे ही पेड़ भी में तो जान है, पेड़ में भी तो जान है, आप उसको खा रहे हो, कह रहे ये तो अपना पार्ट दोबारा उगा लेगा। अरे उगाएगा, पर कितने टाइम उगाएगा आपको नहीं पता, जब हो सकता है ना उगाए, उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई हो, फिर आप क्या करेंगे? उस केस में पाप लगेगा या नहीं लगेगा? हमारा कोई हाथ काट के पैर काट के खा जाए तो लगता है, पाप लगता है। इसलिए हम पाप पुरुष जो है वो इस अन्न में प्रवेश कर गया। तो जब उसने इसमें प्रवेश किया, तो बताते हैं एकादशी के दिन जो भी अन्न खाएगा, है ना, वो चाहे भगवान को भोग लगा हुआ भी होगा, वो केवल और केवल पाप खाएगा। तो एकादशी में चाहे आप अन्न खाते हो, भोग लगा हुआ खाते हो या पाते हो, तो आप केवल और केवल पाप खाते हो। अन्य दिन जो होते हैं और दिन होते हैं, इस दिन हम भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, और फिर घंटी बजा के मंत्र बोल के और फिर खाते हैं, तो जो अन्न होता है वो प्रसाद रूप में आ जाता है, मगर एकादशी में अन्न वर्जित है। तो ये सारी इस तरह से एकादशी उत्पन्न हुई। अब हम आगे जानेंगे, अभी हमने पढ़ा साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग की आध्यात्मिकता की ओर, क्या बताता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं इसके फास्टिंग के, वो आज हम पढ़ेंगे। व्रत रखने का पहला उद्देश्य, हमारा पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना? व्रत रखने से दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप कम तो होते ही हैं, साथ ही से ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। कॉमन स्टेटमेंट है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। जिस संकल्प से आपने व्रत रखा है उसको विकसित करना। संकल्प मन में ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एकनिष्ठा होती है। तो संकल्प मन में सकारात्मकता विचार आएंगे, दृढ़ता बनेगी और एकनिष्ठ हो जाएगा व्यक्ति। और क्या बताया जाता है इसमें? व्रत रखने का दूसरा उद्देश्य है ना, लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में वे सप्ताह में एक दिन या खास मौकों या त्योहारों पर अपनी देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं। ऐसा होता है, अलग अलग नवरात्रे, 16 सोमवार, अलग अलग व्रत होते हैं जिसमें पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं।
धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये भी है कि जिनकी जब हम अपने आप को कष्ट में डालते हैं तो भगवान या देवी देवता देखते हैं कि ये मेरे लिए व्रत रखा है आज, इसको मैं कुछ ना कुछ फल दूंगा। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग व्रत भी रखते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें और भी कुछ बताया जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि शरीर निरोगी रहता है। जो लोग फास्टिंग करते हैं उनका शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता, वो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। आप उन्हें देखोगे नहीं कि हॉस्पिटलों में एडमिट है, वो है, क्योंकि डॉक्टर भी क्या बोलता है, फास्टिंग कर लो, ये कर लो। इस तरह से डॉक्टर भी आपको सजेस्ट एडवाइस करता है। और बताया जाता है कि जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द कम होता है। हाथ मतलब जॉइंट्स का, चाहे कंधे का हो, घुटनों का हो, जोड़ों, कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, वो कम होता है। और बताया जाता है आयुर्वेद में कि जिस तरीके से मशीन मशीन अगर कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे तो क्या सही चलेगी? अगर जैसे कार है, कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अभी माता जी भी जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, अगर ये 24 घंटे चलती रहे, बिना रुके चलती रहे, तो क्या सही रह हो सकती है वो कार? कब तक चलेगी? रुकना तो पड़ेगा ही ना। अगर रुकेगी नहीं मशीन तो खराब हो जाएगी। कोई भी मशीन, आप फोन है, फोन को टक 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 चलाते रहो, लैपटॉप है, लैपटॉप को चलाते रहो 24/7, खराब हो जाएगा जल्दी। इनको रेस्ट की जरूरत होती है। ऐसी बॉडी की जो मशीनरी है, हम है क्या? आत्मा। आत्मा बॉडी को चला रही है। जैसे गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी को रेस्ट चाहिए, वैसे शरीर को भी तो रेस्ट चाहिए। आप शरीर में क्या डाल खाना ही खाना डालते रहोगे, जैसे गाड़ी में तेल ही तेल डालते रहोगे, वो लीक हो जाएगा, ये खराब हो जाएगी गाड़ी, जल्दी सर्विस करानी पड़ेगी, फिर क्या हो गया? पैसे खर्च हो गए। तो इसी तरीके से शरीर को जितना ज्यादा खाना दोगे, उसको रेस्ट की जरूरत होती है। उसकी मशीनरी को अंदर से रोकना, थोड़ा सा उसको समय देना चाहिए। और बताया जाता है कि सात्विकता आती है अगर आप फास्टिंग करते हो। आयुर्वेद हमें बताता है कि आप सात्विक आहार जो नहीं खा पाते, जो लोग तमोगुण, मांस, मछली खाते रहते हैं या फिर तीखा खाते रहते हैं, चाउमीन, मोमोज कहीं भी रेडी से खा लिया, इधर उधर खा लिया, रेस्टोरेंट में खा लिया, तो ये सब चीजों से हमारे शांति मिलती है। तीखा खाने से रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण, ये सब चीजें कम होके व्यक्ति सात्विकता को आता है। इसलिए भी बताया जाता है कि ये स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। साइंटिफिक के साथ साथ स्पिरिचुअल भी बहुत बेनिफिट है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्रत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 16 सोमवार का व्रत। तो यहाँ पे बताया जाता है 16 सोमवार का जो व्रत है, अब अलग अलग प्रकार के व्रत हैं। यहाँ पे बताते हैं कि देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए 16 सोमवार की व्रत की शुरुआत की थी। सती के दूसरे रूप में माँ पार्वती ने जन्म लिया था। हर जन्म में भोलेनाथ को अपने पति बनाने का प्रण लिया था। यही वजह है कि 16 सोमवार का व्रत कर रखकर कठिन तपस्या की थी और एक बार पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। तो आजकल देखेंगे आप, ये बहुत ही व्रत कॉमन है। आजकल के महीनों में ही रखा जाता है, चतुर्मास में 16 सोमवार। और अगर कोई नारी या स्त्री या माता जी अगर 16 सोमवार रख रही हैं, इस्कॉन में तो नहीं रखते, उनकी हम लोग एकादशी रखते हैं, मगर वो रखा जाता है नॉर्मली। इसलिए रखते हैं कि हमें कैसा पति मिल जाए? शिव जी जैसा। कई पुरुष भी रखते हैं, प्रभु जी भी रखते हैं, मतलब जो भक्त ना हो वो भी रखते हैं, है ना। तो 16 सोमवार इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान को क्या बोला जाता है? शिव जी को आशुतोष, जल्दी जो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जब 16 सोमवार के व्रत रख के, है ना, एक माता जी को अगर कोई मिलता है, बोलती हैं अरे मुझे तो देखो कितना अच्छा वर मिल गया, बाद में पता चलता है वो शिव जी जैसा होता है। होता तो गृहस्थ है मगर वैरागी बन के रहता है, अमृत छाल पहन के या धोती कुर्ता पहन के घर में रहेगा, मगर पत्नी से ज्यादा रिलेशन नहीं रखेगा। तो बेचारी रोने लग जाती हैं कि मैंने तो 16 सोमवार, आपने रखा क्यों? आपने रखा है इसलिए कि आपको शिव जी जैसा पति मिल जाए, मिल गया। शिव जी भक्त हैं, आपको भक्त पति मिल गया, तो फिर वो पत्नियां लड़ रही होती हैं, तेरा गला दबा दूंगी, तुझे मार डालूंगी। वही जो स्त्री, वही जो महिला 16 सोमवार रखती थी, अब वो अपने पति को बेलन से मारने जा रही है, गला दबाने जा रही है। ये सिस्टम चल रहा है ना। तो ये सब क्या है? आप इसे क्या बोलोगे? व्रत बोलोगे? व्रत आपने लिया किस लिए? किसी उद्देश्य से, मगर उद्देश्य क्या रह गया? है ना, कि भक्त पति मिले या फिर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हो। तो ज्यादातर इच्छा पूर्ति के लिए व्रतों को लोग करते हैं। आइए और व्रत देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। करवा चौथ, ये तो ऐसा इंडिया में ऐसा फेमस है ना, मतलब
बहुत कोई व्यक्ति शायद ही होगा, मुझे लगता है नहीं मनाता होगा, हर कोई मनाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भक्त भी मना रहे होते हैं इस्कॉन के, हालांकि ये मनाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मना रहे होते हैं। सारे फास्टिंग का सार एकादशी है, मगर फिर भी कई भक्त मनाते हैं, पर ये सही नहीं है। करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है। उस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा करते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को महिलाएं चांद देखकर व्रत का पारण करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो होती हैं, इस तरह से वो छन्नी देख के, चांद को देख के अपने व्रत का पारण करती हैं। और वही देखा जाता है करवा चौथ में क्या होता है, लोग सुबह सुबह 4 बजे खाना खाते हैं, है ना, या ब्रह्म मुहूर्त से पहले। कई लोग तो होते हैं बस चाय बिस्कुट गटक लेंगे, बस मर ना जाऊं मैं आज के दिन, रात तक भूखे रहना, 9 बजे चांद आएगा, 10 बजे आएगा, बारिश का मौसम हो जाएगा, कहाँ जाऊंगी मैं, हाय हाय, पति को तो बाद में गया, मैं ही नहीं बच पाऊंगी तो पति कहाँ से आएगा। ऐसा ऐसा विचार करके रखती हैं। तो जब रखती हैं आप देखोगे, ये कार्तिक के महीने में जनरली रखा जाता है, 4th डे में, है ना, ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात तक फास्ट किया जाता है और चांद को देख के, छन्नी देख के खाती हैं। अब करवा चौथ रखा किस लिए था? पति की लंबी आयु के लिए, है ना। और कुछ दिन के बाद देखते हैं वही पत्नी उसको चिल्ला रही होती है पति पे, मर जा, तेरी माँ ने तुझे ज्यादा सिखाया है, तेरी माँ ने तुझे खराब कर रखा है। वही पत्नी जो उसके लिए लंबी उम्र कह रही थी, वो कह रही है मर जा। ऐसे भी तो लोग हैं, आप देखो कितना कितना वो है। नहीं रखने की जरूरत है ये सब। अगर आप रखते हैं कोई बात नहीं, पर हमें नहीं रखना चाहिए भक्तों को, क्योंकि क्या होता है, भक्त अगर एकादशी रख रहा है तो ये चीज सफिशिएंट है। मगर करवा चौथ लोग फिर भी रखते हैं ट्रेडिशन के उसमें, लोग सच के जाते हैं, बोलते हैं फास्टिंग है। आप देखोगे उस दिन फास्टिंग कम, भोग ज्यादा हो रहा होता है। फास्टिंग का मतलब है उपवास। आप नजदीक किसके रहे, चलो ठीक है, आपकी अगर आस्था गणेश या किसी देवी देवता के प्रति है, उस दिन क्या आपने उनके साथ समय बिताया, या आज भी आप मार्केट चले गए, वो चले गए, अच्छी साड़ी पहन के कहीं वो चले गए। व्रत का एक ही उद्देश्य होता है, इंद्रिय तृप्ति को कम करना और आध्यात्मिकता को जागरूक करना। मगर लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं और आध्यात्मिकता को कम लेते हैं। तो व्रत वो कहाँ रह गया? कितना आप नजदीक रहते हो, बोलो आपने आपने कितने आज देवी देवताओं की उपासना कर ली, बोले 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा सुबह किया था, उसके बाद पूरे दिन भोग किया, तो फिर कहाँ से फास्टिंग रह गया? और देखते हैं नवरात्रि, ये फेवरेट फास्ट है कई लोगों का। कई लोगों को दिल में बहुत चुभता है कि ये क्या हो गया, मेरे बारे में बुरा बोल दिया, फास्टिंग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ बताया जाता है दुर्गा की महाशक्तियों का विस्तार का समय काल है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें, है ना। नवरात्रि मतलब 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति और देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पे अलग अलग देवी के रूप हैं दुर्गा के, जिससे कि अपनी मन चाही भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना की जाती है। इसका उपवास पूरे 9 दिन होता है, 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। साल में 2 बार नवरात्रे भी आते हैं। ये लोग क्यों रखते हैं नवरात्रे? इसका कारण क्या है ना, दुर्गा को प्रसन्न करना, ताकि हमारी कोई इच्छा हो, कामनाएं हो, वो पूरी हो जाए। मगर आप देखोगे नवरात्रे में मतलब क्या है इसका, नवरात्रे, और रात को सब लोग क्या कर रहे होते हैं, कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। तो आप लगा लो ये सिस्टम है, नवरात्रे फिर क्या बचे? आप देखो ना, 9 दिन तो नहीं बोला गया, नवरात्रि बोला गया। रात्रि के समय सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो नवरात्रि तो खत्म हो गया, उद्देश्य ही खत्म हो गया नवरात्रि का। और एक पिक्चर भी आई संतोषी माँ, बोले अब इसके भी व्रत शुरू कर दो। यहाँ पे बताया गया, वो तो क्रिकेट का एक मैच था इंडिया पाकिस्तान का, एक पिक्चर में दिखाया गया, ऐसे ही कुछ हुआ था शायद। तो उसमें बताया गया कि उन्होंने, इंडिया वालों ने संतोषी माँ के व्रत किए और पाकिस्तान से जीत गई, तो इस पे पिक्चर बन गई और वो पिक्चर फेमस हो गई और लोगों ने संतोषी माँ को स्टार्ट कर दिया, बोले जय जय संतोषी माँ, ये भी है और इनका मंदिर बना दो बड़ा सा, है ना। जो सो कॉल्ड पंडित हैं, उन लोगों ने सोचा कि चलो पैसा खींचो, लोगों की आस्था अब यहाँ पे आ गई है, साईं बाबा से इधर भी आ गई है, इधर से भी पैसा खींचो, अलग अलग बाबा बनाए, बोले ये वाले बाबा, वो वाले बाबा, सब सबको बना बना के पैसा खींचो। इंडिया में इतना, आप समझ सकते हो कितने ज्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहुत जल्दी भ्रमित करना बहुत आसान है लोगों को। तो इस तरह से गलत चीजों को लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। नवरात्रे का पर्पस अगर भौतिक इच्छाएं भी है, तो आपने रखा उपवास, कितने टाइम आप देवी के पास बैठे? लोग बाहर घूम रहे होते हैं, जॉब, चलो जॉब भी कर लो, समझ आता है 9 डेज, मगर 9 डेज फास्टिंग कर रहे हो क्या? बोले नवमी करेंगे, 8 दिन नहीं खाएंगे, कई लोग अष्टमी करके खत्म कर देते हैं।
क्यों? है तो नवरात्रे, आपने अष्टमी खत्म कर दी। चलो आपने नवरात्रे में 9 डेज फास्ट रखा, तो 9 डेज लोग फास्ट रखते हैं, 8 दिन खाते पीते हैं दबा के, 9वें दिन रखते हैं। फिर कंजक को बुलाते हैं, उनको 5 का सिक्का डाल के दे देते हैं, छोले पूरी और हलवा बना के। अब बताओ देवी के इतने से प्रसन्न हो जाएगी? जो सोचो, असुर लोग हैं वो तपस्याएं करते हैं, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी 10,000 वर्ष एक टांग पे खड़े होके, तब ब्रह्मा जी उसके लिए उनके लिए आए। एक हिरण्यकश्यप एक असुर था। देवी देवताओं के उपासक कैसे होते हैं? ये हार्ड है, पर भागवतम यही कहता है कि वो दैत्य कहलाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी होती है, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने भी की है, मगर उसके दो उद्देश्य होते हैं, या तो देवी देवता से ये मांगो मुझे कृष्ण भक्ति मिल जाए। लोग कहते हैं गोपियों भी तो गए, गोपियों ने पूजा करी कात्यायनी की, गोपियों ने मांगा क्या? गोपियों ने कृष्ण मांगे। आप कृष्ण मांगते हो भगवान से या किसी भी देवी देवता से मांगते हो? कभी नहीं मांगते। हम अपनी केवल इच्छाएं एक पूरी लिस्ट बना के लेके जाते हैं मन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम बोलते हैं मेरी पूरी करो, मेरी पूरी करो, मेरी पूरी करो। तो ये सारा सिस्टम चलता है। और देखते हैं और कौन कौन से फास्ट होते हैं इंडिया में। अहोई अष्टमी व्रत। तो अहोई अष्टमी भी कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। तो कार्तिक के महीने में चौथे दिन करवा चौथ, 8वें दिन इस अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन अहोई माता पार्वती देवी की पूजा करने से पुत्र संतान दीर्घायु होती है। करवा चौथ पति के लिए होता है, अब पुत्र के लिए दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं। वह उसके जीवन में खुशहाली आने की मान्यता है। अहोई अष्टमी का अर्थ है, एक प्रकार से यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना, यानी कि होने वाली बुराइयों से अपनी संतान को बचाना। ये पर्पज है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। कार्तिक के महीने में इसको रखा जाता है। तो अपनी संतान की लंबी आयु, अब वही देखते हैं, जब संतान की लंबी आयु होती है तो कुछ बार क्या होता है, माता जी वही जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, आपने अहोई अष्टमी के खूब व्रत रखे, अब आपके घर से आपका पुत्र भक्त बन गया, बोले मेरा बेटा भक्त बन गया, है ना, लेडीज रो रही होती हैं, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा पुत्र, एक ही बेटा था, एक बेटा था एक बेटी थी, एक वो भी स्कॉन वालों ने छीन लिया, वो भी धोती कुर्ता पहन के जाने लगा। तो अच्छी बात है ना, उसने सात्विक अगर विचार कर लिया, एक लंबी आयु हो गई, तो ये तो अच्छी बात है कि अब वो भक्ति के मार्ग पे आ गया। आपने अच्छे से व्रतों का पालन किया, पर अब रो क्यों रहे हो? आध्यात्मिक आप क्या चाहते थे? असुर बन जाए, आपको घर से निकाल दे, ओल्ड एज होम में भेज दे, ये आपका पर्पस था? नहीं ना, पर्पस तो आपका यही था हमेशा से ही, कि ज्यादा से ज्यादा, है ना, अपने माता पिता की सेवा करे, तो सेवा ही तो करने गया है। माता पिता के कृष्ण माता पिता नहीं है, परम पिता और परम माता नहीं है। तो आपने मांगा भी तो यही, लंबी आयु हमारी सेवा करे, अब वो जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? आप अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो आप भी संतुष्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो ये सारे व्रतों का पर्पस होता है। तो हम व्रतों में ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे सनातन धर्म या हिंदू कल्चर जिसे हम कहते हैं उसमें। आप देखो बाहर और कल्चर्स और रिलीजन्स में भी इस फास्टिंग के बारे में बताया जाता है। रमजान, आपने देखा होगा रमजान जो होता है, इनमें भी फास्टिंग होती है 1 महीने तक, है ना, जिसे लोग कहते हैं सहरी। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब खाया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले उसे सहरी कहते हैं, और शाम के समय में इफ्तार इफ्तार किया जाता है। तो ये चलता है, कई लोग इसे प्यासे रखते हैं, पानी भी नहीं पीते। तो रमजान के पवित्र महीने में मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, इनके यहाँ पे रोजे कहते हैं फास्टिंग। इस दौरान सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाया नहीं जाता। तो जब तक सूर्य उदय से सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाया जाता ना पिया जाता है। उसके बाद या सूर्य उदय से पहले सहरी ली जाती है। सहरी जिसे कहते हैं, जो मैंने अभी बताया सुबह के टाइम, जिसमें वह फल अनाज एवं मांसाहारी सभी प्रकार के पदार्थ का सेवन एक बार ही कर लेते हैं। खा लो, है ना, आगे क्या होगा पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ऐसा पूरे 1 महीने के 30 दिनों तक चलता है। रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है, इसलिए हर मुस्लिम इसे पूरे महीने में अल्लाह की इबादत करता है और दान सहित तमाम नेक काम करता है ना, सारे अच्छे अच्छे काम करते हुए दिखेंगे आपको तो रमजान के महीने में। और इतना सरेंडर्ड है ना, देखो हम लोगों का सरेंडर कितना कच्चा है, हम लोग इतने बेवकूफ होते हैं। आप देखोगे वो लोग सुबह सुबह उठते हैं। हम लोग यही सोचते रहते हैं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता हूँ नहीं उठ सकता, भाई कितना चैलेंजिंग है, वहां पे उठ रहे हैं।
सारे नहीं उठते, है ना, सारे नहीं उठते, मगर फिर भी अपना जितना हो सके ट्राई करते हैं। पूरे दिन अपना काम भी नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं अपना कर्म क्षेत्र त्याग दिया, नहीं, अपने कर्म क्षेत्र को भी नहीं त्यागते, कर्म भी करेंगे और साथ-साथ अपना फास्टिंग भी करेंगे। सुबह से लेके ब्रह्म मुहूर्त से पहले-पहले खा लेते हैं, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाते ना पीते। कामों में लगे होते हैं, गर्मी का मौसम होता है, कोई मैकेनिक है ना? कोई टेलर है, कोई कम कहीं जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, शॉप चलाते हैं, मगर वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। और हम लोगों में ऐसी फास्टिंग्स हैं या नहीं है? है। हम लोगों में भी ऐसी फास्टिंग्स हैं। इस तरह की कई फास्टिंग है। करवा चौथ हो गया, जो कि रात-रात तक महिलाएँ भूखी प्यासी रहती हैं, और भी कई हो गए, कई लोग एकादशी भी रखते हैं, निर्जला, अच्छा है। इस तरीके से हम लोग भी रखते हैं। मगर सोचो 1 मंथ तक रखना, क्या ये तपस्या नहीं है? बहुत बड़ी तपस्या है। छोटा नहीं है ये। आप सोच के देखो एक बारी, 1 महीने तक अगर आपको बोला जाए सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं खाना, और अपने दिन भर काम में भी बना रहना है, आप कर लोगे? तो उनका सरेंडर हमसे ज़्यादा है, उनकी शरणागति ज़्यादा है हमसे। चाहे वो पशु बलि या जो भी कर रहे हो, मगर सरेंडर ज़्यादा है। है ना? और गुड फ्राइडे, यहाँ पे बताया जाता है गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे, और इस दिन शुक्रवार था, इसलिए ईसा मसीह की याद में गुड फ्राइडे ईसाई समाज मनाता था। गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले ईसाई धर्म के लोग उपवास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईसाई धर्म में मान्यता है कि प्रभु यीशु यानी जीसस क्राइस्ट ने मानव सेवा करने से पहले 40 दिन का व्रत किया था। इस तरह से वहाँ के लोगों ने अपनी ही, जो है ना, जिनको वर्शिप करते हैं उनको मार दिया था। किसको? जीसस क्राइस्ट को। जिन्होंने उपदेश दिए उनको मार दिया। ऐसे ही होता है ना? भक्ति में भी ऐसे होता है। आप उपदेश देने जाओगे, है ना, तो लोग कैसे होंगे? आपको डसने के लिए आएंगे, इस तूने मुझे उपदेश कैसे दे दिया भक्ति का। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ। उनने उपवास किया, वहां के लोगों को प्रचार किया, लोगों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, मगर वो क्या मांग रहे हैं? इन्हें माफ कर देना, इन्हें नहीं पता है कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना? तो ये सोचो कितना आप में सरेंडर है, हम लोगों में सोचो। साधारण व्यक्ति नहीं है, जीसस क्राइस्ट बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। वैष्णव, टॉप वैष्णव की कैटेगरीज में रखा गया जीसस क्राइस्ट को, जिन्होंने अपनी प्रीचिंग के लिए अपनी जान दे दी और भगवत धाम को प्राप्त किया। तो वहां पे फास्टिंग को बोलते हैं, जैसे हमारे में व्रत बोलते हैं, मुस्लिमों में रोजे बोलते हैं, वहां लेंट बोलते हैं फास्टिंग को। तो वहां पे भी व्रतों को रखा जाता है क्रिश्चियन धर्म में। कोई नहीं रख रहा, अलग बात है, पर रखा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कई प्रकार की फास्टिंग के बाद अब हमें पता चला इतनी तरह की फास्टिंग होती हैं। तो कुछ लोग वैसे भी फास्टिंग करते हैं, सड़कों पे बैठ जाते हैं, बोले आज अनशन समारोह है, फास्टिंग करते हैं। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भगवत गीता में क्या कहा गया है। श्लोक 17.5 और 6, 17वां अध्याय, 5वां और 6ठा नंबर श्लोक। तो हम पढ़ेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्ष्यन्ता शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा माम च एवा अंता शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। अनुवाद पढ़ेंगे इसका। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध, है ना, दंभ और अहंकार से अभिभूत भरे रहते हैं लोग, है ना, प्राइड और ईगो, अहंकार, शास्त्रविद कठोर तपस्या करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध होके कठोर तपस्याएं करते हैं, भूखे रहते हैं, है ना, और व्रत करते हैं। व्रत अलग अलग प्रकार के लोग अपने हिसाब से भी व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, लस्टी डिजायर्स और अटैचमेंट द्वारा प्रेरित मोटिवेशन होते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है। जो मूर्ख हैं और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने शरीर को बिना वजह कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। देख लो भगवत गीता में क्या कहा गया है, असुर बोला गया उन्हें को। साधारण बात नहीं है ये, उन्हें असुर बोला गया जो अपने हिसाब से फास्टिंग्स करते हैं। कई लोग आपको देखेंगे अपने हिसाब से फास्टिंग करेंगे। स्पेशली हम देखते हैं, है ना, जो लोग हेल्थ फिटनेस में होते हैं, ये अपने हिसाब से फास्टिंग बनाते हैं, बोलते हैं बहुत मोटे हो गए हैं,
है ना, कई लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो कई बार तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, या कई बारी कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, मगर बिना वजह बोले हम एकादशी नहीं रख सकते, ये करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ये क्या है, सही है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, 16 घंटे तक, क्योंकि मैं हेल्थ फिटनेस फील्ड से हूँ, तो बताया जाता है 16 घंटे तक कई लोग भूखे रहते हैं। जैसे मान लो 11 बजे सुबह के, या रात के 11 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक 12 घंटे, और दिन के 3 बजे तक 16 घंटे। तो कल रात के 11 बजे से लेके आज दिन के 3 बजे तक वो भूखे रहेंगे। बीच में रात के 11 बजे से सुबह तक कुछ टाइम सो जाएंगे, फिर उसके बाद भूखे रहेंगे, फिर दिन के 3 बजे के बाद खाएंगे। ऐसे भी लोग अपने कड़े व्रत करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मगर पूछो एकादशी, बोलते हैं एकादशी बड़ा टफ होता है, एकादशी नहीं होती हमसे। अरे आप इतने टफ व्रत कर सकते हो, एकादशी नहीं होती। फ्रूट्स है, दूध है, कुट्टू है, आलू है, इतनी सारी चीजें हैं, आप कह रहे हो फास्टिंग नहीं होती, पनीर है। तो ये लोग भी हैं, तो इनको क्या बोला गया है, अपने शरीर को जबरदस्ती कष्ट पहुंचाते हैं, परमात्मा को कष्ट देते हैं। हालांकि कभी कष्ट नहीं होता है, मगर भगवान तो अंदर बैठे हैं, भगवान भी उसके अंदर बैठे हैं ना, इसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, शरीर के अंदर, बिना वजह कष्ट पहुंचाते हैं, असुर कहे जाते हैं। तो ये लोग आसुरिक होते हैं, और ऐसे लोग आपको बहुत दिखेंगे। लोग अनशन पे बैठ जाते हैं सड़कों पे। तो क्या है, सही है? पॉलिटिशियंस हो रही है, लड़ाई हो रही है, बोले सड़क पे बैठ जाओ, ये सब तो होता रहेगा, अपनी बात मनवाओ पहले, भूखे रहेंगे, है ना? तो ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये फास्टिंग असुर कहे जाते हैं ऐसे लोग, या आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे पढ़ेंगे, तात्पर्य में देखो प्रभुपाद जी कितना अच्छा बताते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो ऐसी तपस्याओं की विधि का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। ऐसे होते हैं कई लोग, शास्त्रों में वर्णन नहीं होता, अपने हिसाब से फास्टिंग करते हैं। उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल के लिए, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। पॉलिटिक्स के उसमें शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि पॉलिटिकल कोई इश्यू चल रहा है, आप उसके लिए उस केस में फास्टिंग करो, ये शास्त्र नहीं बताते। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास की संस्तुति है। आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, फास्टिंग का मतलब है ना, लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग एंड मोर चैंटिंग, या मोर डिवोशनल सर्विस। ये फास्टिंग का उपवास, यानी भगवान के नजदीक रहना, या जो भी अपने अपने हिसाब से उनकी देवी देवता के प्रति श्रद्धा है, उनके नजदीक रहना, ये फास्टिंग का उपदेश है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास की संस्तुति है। शास्त्रों में बताया जाता है कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बताई गई है उपवास, अपने इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। बोले हम नेशनल, बहुत लोगों के लिए काम करते हैं, राजनीतिक उद्देश्य, इस उद्देश्य नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इस बात को बोला है। भगवान ने श्लोक में बोला, अनुवाद में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्त के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास को या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से मनुष्य ही म, तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। तो बिना वजह फास्टिंग करने से, हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाने से, हमारे अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है, बिना वजह उन्हें कष्ट पहुंचता है। हालांकि वो तो आनंद में रहते हैं, सच्चिद आनंद के, मगर फिर भी जिस गाड़ी में अगर आप बैठे हो, अगर गाड़ी को कोई आपको तोड़ फोड़ करने लग जाए, आप उसमें छेड़छाड़ करो, तो ड्राइवर को दिक्कत होगी या नहीं होगी? ऐसे ही होता है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर ऐसे उपवास रखते हो तो वो चाहता है कि मेरी इच्छा मैं हूं, मैं अपनी इच्छा जो है अपनी पूरी करवाना चाहता हूँ, है ना, कि मेरी ऐसा करूंगा, अनशन करूंगा, तो देश के लोगों में ये करवा दूंगा, अपनी बात मनवा दूंगा पॉलिटिक्स में, समाज में। मगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे उपवास करने से कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आगे हम और देखते हैं। आगे है इसकी तात्पर्य में, देखो कितना अच्छा है, सिर्फ हम यही श्लोक ले रहे हैं।
ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। ये भगवान ने नहीं बोले हैं कि आपको ये फास्टिंग करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। भगवान ने क्लियरली इस श्लोक में बोला है। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशन का उल्लंघन करके किया जाता है। ऐसे जो होते हैं ना, है ना, ये अपमान है भगवान को और हमारे शास्त्रों का अपमान है। आप कह रहे हो अपने आप को, जैसे हम लोग हैं, है ना, कोई बोले मैं शर्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वहां का रहने वाला हूँ, मैं वहां का पंडित हूँ, वहां का पंडित हूँ, मैं त्यागी हूँ। क्या त्यागा बताओ जीवन में? आपने तो और भौतिक इच्छाएं कामना की हैं। लोग अनशनों में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं हम बड़ा बड़ा बड़े बड़े वो करना चाहते हैं, एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं। ये आपके शास्त्रों का अपमान है। आपने बिना सोचे समझे ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया, तो एक तो आपकी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप असुर कहलाओगे। और दूसरी चीज आप सोच के देखो, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्या कहेंगे, ये मूर्ख है क्या? इनके इसमें तो फास्टिंग भी नहीं लिखी, बिना वजह फास्टिंग कर रहा है। आपने कभी देखा है आतंकवादियों को फास्ट करते हुए? नहीं करते। वैसे कर रहे होंगे अपना, मगर नॉर्मली देखा है आपने क्या किसी को, व्यक्ति को वैसे फास्ट कर रहा है बिना वजह? नहीं। मगर हमारे हिंदू धर्म में, सो कॉल्ड हिंदू धर्म, लोग इतने पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं, इतनी खराब हरकतें करते हैं कि वो लोग बिना वजह की फास्टिंग करते हैं। और उससे क्या होता है? बिना वजह शरीर को कष्ट पहुंचता है। मान लो एक ड्राइवर है और एक उसके साथ में, ड्राइवर के साथ में एक होता है ना लर्निंग, जब लाइसेंस बनाने जाते हैं तो एक साथ में सिखाने वाला होता है। ऐसे ही शरीर को कैसे चलाना है साथ में सिखाने के लिए परमात्मा है। मगर हम सुनते नहीं है, अपने हिसाब से जू करके चलाते हैं टेढ़ा मेढ़ा। और जो साथ में ड्राइविंग कर रहा है वो इधर उधर जाके ठोक दे, तो दोनों को कष्ट होगा या नहीं होगा? दोनों को होगा। ऐसे ही हम अपना शरीर चला रहे हैं, भगवान की तो सुनते नहीं। बाहर से भक्त बोलता है उसकी भी नहीं सुनते। तो हमारे साथ क्या होता है, हम गाड़ी को ठोक देते हैं, गलत काम करते हैं, तो दोनों को कष्ट पहुंचता है। ऐसे ही हम शरीर के साथ भी करते हैं। अपने हिसाब से फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें सोचना चाहिए। हालांकि वो धर्म एक फेथ के अकॉर्डिंग है। देखा जाए तो धर्म तो एक ही है कि भगवान का सेवक होना है, भगवान का दास होना, मगर फिर भी लोगों के अपने अपने फेथ के अनुसार रिलीजन है। तो वो लोग हमारा मजाक बनाते, कहते हैं है देखा कैसा पागल आदमी है, सड़कों पे बैठा हुआ है। नहीं करना चाहिए ऐसे उपवास। या बिना वजह के आप जिम जा रहे हो, बोल रहे बॉडी बनाऊंगा। हमारे साथ शिवांश त्यागी प्रभु जी हैं, आपने देखा होगा जिम में लोग बिना वजह की फास्टिंग कर रहे हैं। और वो भी करते हैं फास्टिंग, एकादशी रखते हैं, अच्छे से नियमों का पालन करते हैं, अपनी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना वजह की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत घातक होती हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मृत्यु भी हो जाती है ऐसे में। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति मानसिक स्थिति वाले पुरुषों के आदेशों को का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। लोग अपने हिसाब से तपस्याएं कर लेते हैं, बोल रहे हैं मैं तो करता हूँ बहुत, हम तो पूछते हैं। आपने अपने हिसाब से तपस्याएं करी। ऐसे ही लोग देवी देवताओं के फास्ट रखते हैं, लिखा कुछ होता है करते कुछ है, तो अपनी अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया। पिछला अध्याय कौन सा था? 16वां अध्याय, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं, जो लोग ऐसे व्रत करते हैं। अब देखो भगवान क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनको जबरदस्ती भगवान बाध्य करेंगे, फोर्स करेंगे कि आसुरिक घरों में वो लोग जन्म लेंगे, उनके व्रत ऐसे अपने हिसाब से किए हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं, आसुरिक जीवन ही बिताते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी फास्टिंग पिछले जन्मों में की है। शास्त्रों के विरुद्ध जो फास्टिंग करता है, आसुरी योनि मिलेगी, आप नीचे की योनि मिलेगी, नरक में जाएगा, पतन होगा और बार बार आसुरी जीवन में जन्म लेगा। तभी तो उन लोगों का आप उपदेश देने जाते हो, समझना नहीं चाहते, क्योंकि उसने अपने हिसाब से अपनी फास्टिंग की विधि बना रखी है। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि गुरु उनका मार्गदर्शन करे, सच में उनका भाग्यशाली, अगर सही उनका मार्गदर्शन करा जाए, उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, इस भव बंधन से छूटकर अंतत गोता परम गति को प्राप्त होता है, सीधा भगवत धाम को जाएगा यदि वो गुरु के आदेशों का पालन करेगा। तो ये सब है फास्टिंग से रिलेटेड। फास्टिंग हमारी वैदिक ये जो ग्रंथ है इनके अनुसार होनी चाहिए। एकादशी के बारे में बताया जाता है कि ये सभी व्रतों का सार है, जितने भी आप फास्ट रखते हैं, है ना, पूर्णिमा का या नवरात्रि का, 16 सोमवार, अहोई अष्टमी, करवा चौथ,
या देवी देवताओं के लिए फास्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडने, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन का जो लोगों ने फास्ट बना रखा है, मत करो। अगर आप केवल एकादशी करते हो, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र सभी मंत्रों का सार है, वैसे एकादशी सभी फास्ट का सार है। एकादशी में आप जो भी चीज करते हो वो आपको भक्ति में बहुत प्रगति करती है, कई गुना, 100 टाइम्स, कई मल्टीप्लाई होके वो आपको मिलती है। कुछ भी आप करोगे, चैंटिंग नॉर्मल डेज में करोगे नॉर्मल, मगर वही एकादशी में करोगे 100 टाइम्स आपको आगे बढ़ाएगी भक्ति। तो एकादशी को फॉलो करना जरूरी है। जैसे एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, कई बार हमने एग्जांपल दिया, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना। फर्स्ट उनको मीटिंग होती है, फेसबुक में देखता है, वो कहता है हाय, लड़की कहती है हाय। पहले तो एक दूसरे को हाय हाय करेंगे, हाय लगाएंगे एक दूसरे को, फिर हाय लगाएंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद हेलो, फिर एक बोलेंगे हेलो। जब नंबर एक्सचेंज हो जाएगा बोलेंगे नरक लो, तू भी नरक में गिर, मैं भी नरक में गिरूंगा, हेलो। फिर हेलो से स्टार्ट होता है, फिर कई दिन बीत जाते हैं, है ना। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे को बहुत पसंद करने लगा हूँ, लड़की भी कहती है हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे को बहुत पसंद करने लगी हूँ। फिर कहते हैं मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, लड़का कहता है तेरे बिना मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरे तो सांस रुक जाती है तेरे बिना। फिर गाने बन जाएंगे, बॉलीवुड गाने सुनने, है ना, सुनने लगेगा, अजीब, तेरे बिन नहीं लगता मेरा दिल, अलग सोना, पता नहीं क्या अलग अलग गाने गाएगा। फिर उसके बाद लड़की भी गाएगी, है ना, अलग अलग गाने गाएगी। फिर उसके बाद वो भी गाएगी, फिर दोनों को रोते हुए फिर वो देखेंगे, फिर इमोशनल हो जाएंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फिर थोड़े दिन मिलने लगेंगे, फिर बोलेंगे अरे तेरे लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गिफ्ट लाएगा, गाड़ी में घुमाएगा या स्कूटी में घुमाएगा, मेट्रो में घुमाएगा, मॉल में लेके जाएगा, लड़की कहेगी हाँ तुम मेरे लिए सब कुछ हो। फिर इतने नियम के बाद भी क्या डेवलप होता है, लस्ट। और जब उनके बीच में फिर एक रिलेशन बनने लगता है, फिर उसके बाद पेरेंट्स नहीं मानते, कहते हैं हाय हाय पेरेंट्स नहीं मान रहे, फिर दोनों का सेपरेशन हो जाता है। ये लव था, इतने साल तक टाइम पास करके लोग सेपरेट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे ही जो रिलेशनशिप होते हैं 4-5 भी चला रहे होते हैं, बोले चार एक से क्या होगा, 4-5 चलाऊंगा, पूरा दिन बिजी रहूंगा। लड़के आपको बहुत मिलेंगे, लड़के लड़कियां कहेंगे दिन भर बोर हो जाते हैं, क्या करें, कुछ टाइम नहीं है, इंस्टा फेसबुक चलाना है, रील बनानी है, उन पे डालना है, पोस्ट करना है, 5 लड़के इधर 5 लड़कियां इधर, और दोनों एक दूसरे से बस मिलते रहेंगे और टाइम पास होता रहेगा। इतने नियम पालन किए जाते हैं एक लस्ट को बढ़ाने के लिए। भगवान से प्रेम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम होगा ना। तो यही नियम है कि एकादशी को करना चाहिए। एकादशी का पर्पज यही है ना, लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, लेस इंद्रिय तृप्ति, आईटी वर्क कम करें, इंद्रिय तृप्ति कम करें, और मोर भक्ति, भक्ति की चीजें ज्यादा करें, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये सब चीजें ज्यादा करनी चाहिए। 16 माला करते हैं, 17-18 करें, 25 करें, 25 ही क्यों, और ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी कर सकें अपनी श्रद्धा के अनुसार। एक करते हैं 2 करें, 0 करते हैं 1 करें, 3 करते हैं 4 करें, 4 करते हैं 5 करें, 8 करते हैं 10 करें, 10 करते हैं 12 करें। अगर आप नहीं अपनी चैंटिंग को बढ़ा पा रहे, बोल रहे हमारी चैंटिंग रुक गई है, आनंद खत्म हो गया है, एक चैंटिंग बढ़ाओ। उद्देश्य होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करना है ना एकादशी में, एक चैंटिंग बढ़ा लो। अगर आप 4 करते हो, चलो इस बार इनसे मैं 5 करूंगा, फिर अगले 15 दिन बाद फिर एकादशी आएगी, फिर अब 6 करूंगा। और ये बहुत अच्छा है, जिसने भी अपनी एकादशी में एक एक करके चैंटिंग बढ़ाई है ना, 15 दिन आराम से, अगर आप 0 माला कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एकादशी में 1 करो, अगले 15 दिन के बाद 15 दिन तक 1 माला करो, 14 दिन तक, फिर 15 डे एकादशी आएगी, फिर 1 माला बढ़ाओ, 2 पे आओ, इस तरह से एक एक माला बढ़ाओ, 16 पे इस तरह से पहुंचने का बहुत ही अच्छा जरिया है एकादशी। बहुत भक्तों ने जिसने एकादशी पे बढ़ाया है, हमारे पास एग्जाम्पल है लाइव, जिन्होंने ऐसे बढ़ाया है, उनको बहुत भक्ति मिली है, बहुत आनंद में है वो लोग, और वो खुद इस बात को गवाही देते हैं कि मैंने जब से 16 माला एकादशी पे एक एक माला करके बढ़ाई है, तो बहुत आनंद आता है अंदर से। ये बात सच है। नहीं तो आप प्रैक्टिकली बढ़ा नहीं पाओगे, हर चीज कोई स्पेशल डे होता है, तो एकादशी और ये सारे फास्टिंग, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, ये हमारे गौर पूर्णिमा, ये स्पेशल डेज में हमें फास्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे, लोग कहते हैं बाकी हम कर लें, प्रभुपाद जी का क्यों करेंगे, ऊर्जा व्रत है, आपको ऊर्जा देगा। आपने गुरु के लिए व्रत रखा है 12 बजे तक, तो गुरु जो हमारे होते हैं आचार्यों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ जिनके बारे में मेंशन किया गया हो उनके लिए 12 बजे तक का व्रत होता है। जैसे सुबह से लेके ब्रह्म मुहूर्त से दिन के 12 बजे तक, 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं, खा सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये फास्टिंग बहुत जरूरी है, हमारी भक्ति को बढ़ाती हैं। बताया जाता है माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी। ये जितनी भी माधव तिथियां हैं,
कि भक्ति की जननी है, ग्रो करेगी, सीधा आपको बहुत जल्दी ग्रो करने लगोगे। जो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, एकादशी में हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग बढ़ा के देखो, अगले 15 दिन ऐसा मन लगेगा आपका, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। मगर एकादशी ढीले हो जाओगे, सो जाओगे, ये चीज गलत है। तो एकादशी को हमें बिल्कुल निष्ठावान होके करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा रमजान में लोग 30 डेज इतना निष्ठावान होके कर रहे हैं। क्रिश्चियंस लोग भी करते हैं, लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कई लोग 9 दिन के नवरात्रे भी बहुत निष्ठावान होके करते हैं, भौतिक कामनाओं के लिए भी। अगर हम लोग एकादशी महीने में 2 आती हैं, उसमें ही बोला जाता है फ्रूट्स, दूध, कुट्टू, आलू, मसाले में सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, ये सब ले सकते हो। दही, दूध प्लेन, दही, पनीर, ये सारी प्लेन पनीर, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। साथ में कद्दू ले सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो। तेल कौन सा यूज करें, घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये यूज कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो फास्टिंग, कोई बड़ी चीज नहीं है। नारियल पानी पी सकते हो, फ्रूट जूस बना के घर पे पी सकते हो, शेक बना के घर पे पी सकते हो, लस्सी बना के पी सकते हैं। मगर लोग क्या होता है, लोग कष्ट देते हैं हमें, अपने हिसाब से फास्टिंग करनी चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। वो प्रभु जी तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो माता जी तो कर रही है, मैं नहीं कर रहा, वो निर्जला कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आप नहीं जानते, हो सकता है उसने, उसकी फील्ड क्या है। जैसे मेरा पर्सनल एग्जांपल लें, मैं कभी फास्टिंग लाइफ में नहीं करी, क्योंकि मैं हेल्थ फिटनेस बैकग्राउंड से, तो मैंने कभी फास्टिंग नहीं करी। तो मैं कभी जिंदगी में फास्टिंग नहीं करी थी, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि बार बार कहते थे बार बार खाओ, प्रोटीन चाहिए, वो चाहिए, तो हम 3-4 घंटे में बार बार खा रहे हैं। तो मुझे अब वो चीज आदत पड़ गई थी। तो अभी तो नहीं रही वो आदत, अब खत्म हो गई है, मगर वो आदत पड़ गई थी। तो फास्टिंग नहीं रखी जाती थी, जब रखा फर्स्ट टाइम एकादशी, चक्कर आने लगे, बोले ये क्या है, पूरे दिन खाया ही नहीं जा रहा, मतलब इतना खराब सा हो गया। तो हमें फास्टिंग अपने अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। आपकी जो फील्ड है, आपकी जॉब है, उस तरह से रखो। अगर आप की बहुत फिजिकल एक्सर्शन होता है, ज्यादा आप चलते हो, तो फ्रूट्स ले लो, दूध ले लो, बहुत सारी चीजें हैं, सारी मैंने बताई लिस्ट, इसके हिसाब से देख के ले लो। तो ये सब चीजें ली जा सकती हैं फास्टिंग में, और हो जाती है इजी, इतना टफ नहीं है। टफ क्यों होता है, हम खुद टफ बनाते हैं। जब हमें पता है हमारी बॉडी कंडीशन अलाउ नहीं करती है, फिर हम जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं। बोले हम दवाई दवाई खा सकते हैं, खा सकते हैं। दवाई आप लो, दवाई को पानी के साथ पहले लेने से पहले बोलो श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, है ना, और दवाई ऐसे करके पानी पी लो, आपका फास्ट नहीं टूटेगा। पर ग्रीन मेडिसिन लेना, अगर रेड लोगे तो वो मांस होता है, वो तो हमें नॉर्मल भी नहीं खानी चाहिए। ग्रीन नॉन वेजिटेरियन होती है, और रेड नॉन वेजिटेरियन है, ग्रीन वेजिटेरियन है, तो ग्रीन वाली लेनी चाहिए अगर बीमारी है तो। तो ये सारी चीजें हैं फास्टिंग से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। ठीक है, कौन सबसे पहले, किसका क्वेश्चन है? फास्टिंग से रिलेटेड, एकादशी से रिलेटेड कोई ऐसे आपने पूछ सकते हो कि पहले आप ये फास्ट लेते थे, क्या अभी भी कर सकते हैं, या आपके हो सकता है फैमिली वाले हो नाराज हो जाते हो, आप मैरिड हो, बोले ये फास्ट नहीं लेते, वो नहीं लेते, तो आप पूछ सकते हो हर तरह के क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ विश्वजीत, हरे कृष्णा, विश्वजीत सिंह को भी। हाँ आपको वीडियो प्रभु ऑन जी, करके पूछो। प्रभु जी मैं स्टोर रूम में बैठा हूँ ना, तो अच्छा। थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकता ना। एक्चुअली हाँ जी। मेरा एक फ्रेंड था प्रभु जी। तो वो फ्रेंड क्या, मुझसे 2-3 साल बड़े हुए थे वो। तो उन्होंने 16 सोमवार व्रत रखा था। मतलब वो किसी माता जी को पसंद करते थे, और माता जी उनसे ज्यादा टैलेंटेड थी। तो भक्त उनका थे वो या हो, अभक्त थे? अब भक्त क्या, वो मतलब शिव जी के भक्त थे, और उनका हो गया मतलब। अच्छा। तो मतलब वो माता जी उनसे इम्प्रेस हो गई, और फिर मतलब क्या बोलते हैं, फैमिली अगेंस्ट थी, तो फिर वो बाद में हो गया उनका। और हाँ अभी जैसे आपने बताया ना कड़वा चौथ का, तो एक दिन वो मुझे लेकर गए थे अपने साथ में बेकरी। और फिर उन्होंने हाँ मुझे पेस्ट्री टेस्ट कराया कि 3 पेस्ट्री मंगवाई, और बोला इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है। तो मैंने बताया पाइनएप्पल वाला। तो बताया कि जब वो कड़वा चौथ खोलेंगी आपकी भाभी, तो मैं उन्हें ये खिलाऊंगा। तो ऐसा भी होता है क्या, मतलब कि कड़वा चौथ में कुछ गिफ्ट भी देना होता है क्या, कि मतलब रिंग या ऐसे कुछ मतलब लोग देते हैं, मैंने देखा है ऐसा। देखो प्रभु जी, ये सब ना अलग अलग विधि विधान है। देखो हम कर्म कांड में ज्यादा नहीं जाते हैं,
कर्मकांड ना भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं जितने भी वेदों हैं, वेदों के द्वारा ना केवल मुझे जानना है। कई बार लोग कर्मकांड फिलोसफी में घुस जाते हैं वेदों में, पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गीता को क्या बोला गया है, गीतोपनिषद। लोग जब डाउट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं हो गीतोपनिषद, या अपना ही उपनिषद बना दिया। उपनिषद या वेदों का सार है भगवत गीता। तो अगर कोई गीता पढ़ता है या भक्ति कर रहा है, तो उसको फिर ये सब फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर वो रिंग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, तो धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस कर पाए अगर अच्छा है। नहीं तो जनरली लोग जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए ही फास्ट करते हैं। ठीक है। और और प्रभु जी मेरे नेबर में एक आंटी है ना, तो वो नवरात्रि फास्ट रखती हैं। तो हाँ, उस फास्ट में उनका डाइट और डबल हो जाता है, तो वो हमेशा हम लोगों को टॉन्ट करती हैं कि देखो तुम कितने यंग हो और फास्ट नहीं रखते हो, और मुझे देखो मैं फास्ट रखती हूँ। और मैं उनको देखता हूँ कि वो हर 2-2 घंटे पे चाय, मूंगफली और जो हाँ, फलहारी और ये सब होता है वो खाती रहती हैं। और फिर हाँ, हाँ। घर पे आके मतलब सबके सामने टॉन्ट करती हैं तो ऑफ में, तो ये बहुत बुरा लगता है। मैं उनको कुछ कह नहीं पाता हूँ, मुझसे वो बड़ी हैं, बट ये बहुत वो उसका एडवांटेज उठाती हैं कि मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं 5-5 साल के, वो देखो 9-9 दिन फास्ट रखते हैं, और ये सब देखो इतने बड़े बड़े हो गए, कोई फास्ट नहीं रखता नवरात्रि, ऐसे सब कुछ कहती हैं वो। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें उनकी सुननी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, है ना। क्या है ये, इंद्रिय तृप्ति नहीं है तो क्या है, मैंने यही तो बोला। लोग आप देखो ये फास्टिंग कैसे करते हैं, बहुत खाएंगे दबा के। इतना खाएंगे मतलब आप परेशान हो जाओगे, पूड़ी छोले, मतलब कुट्टू की पूरी, और ये हलवे बना बना के, मतलब आप पागल हो जाओगे उनके यहाँ खाओगे तो फास्टिंग, ये फास्टिंग नहीं है, तो फुली इंद्रिय तृप्ति है। एक हम प्रभु जी थे, मैं इस्कॉन गुड़गांव गया था, एक लेक्चर मैंने सुना था उस टाइम पे। तो उन्हें वो मतलब पंजाबी थे, पंजाबी बैकग्राउंड से थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे संतोषी माता और नवरात्रे के बहुत कड़े फास्ट किए जाते थे। कहते थे जब वो फास्ट रखते थे तो उस दिन एक्स्ट्रा खाते थे। ये नॉर्मली मैंने आस पड़ोस में देखा है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ पंजाबी सोसाइटी ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर में आप देखो। वो लोग 9 दिन के अंदर ना इतना खाते थे, मतलब जितना वो नॉर्मल डेज में भी नहीं खाते होंगे, उतना वो 9 दिन में खा जाते थे। मतलब उनका राशन खत्म होने लग जाए, तेल खत्म होने लग जाए, इतना खाते थे 9 दिन के अंदर। इतनी पूड़ियां तलते थे, मतलब जो लेडी बैठ जाती थी या मार्केट चली जाती थी, वो लेडी 9 दिन तक किचन से बाहर नहीं आती, क्योंकि बैक टू बैक डिमांड चलती रहती है, हाय मर जाएंगे, 9 दिन भूखे रहेंगे, है शेरा वाली बचा ले बचा ले। तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो हमें जरूरत नहीं है, लोग बोलेंगे, देखो आप अच्छे काम, मैं कह रहा हूँ आप नवरात्रे भी करके देख लो। जब आप करोगे ना, लोग बोलेंगे अरे ऐसे करते हैं कोई नवरात्रे भूखे रह के। जब खाने लगोगे तो कोई पड़ोस के या कोई रिश्तेदार का फोन आ जाएगा, अरे नवरात्रि रख रहे हो, अरे तुम इतना थोड़ा ना खाते हैं नवरात्रे में, कम खाते हैं। पड़ोस वाला बोलेगा ज्यादा खाते हैं, तो यही चलता रहेगा क्रिटिसिज्म। और प्रभु जी वो जो भैया जिनकी मैं आपको बात बता रहा था ना, तो वो अब क्या है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में 16 सोमवार बहुत प्रमोट करते हैं कि देखो मतलब मेरी, मतलब मैं कैसा था, मैं इतना डिजर्विंग नहीं था। मतलब जो वो है उनकी वाइफ भाभी जी, वो मतलब ज्यादा उनसे वो अच्छी हैं, जैसे मतलब कह लीजिए वो 20 है तो वो 19 है, ऐसे होता है ना हाँ, गाँव में, ऐसे लोग बोलते हैं। वो ज्यादा हाँ, टैलेंटेड थी। तो अब वो उनसे पता नहीं कैसे इम्प्रेस हो गई, मतलब इम्प्रेस होने से पहले वो मुझे अपनी स्टोरी बताया करते थे। मेरे मोहल्ले में मंदिर है तो वहाँ पे वो बैठ के मुझे वो बताया करते थे, तो उन्होंने व्रत भी रखा 16, और फिर वो हो भी गया उनका, और उनकी शादी भी हो गई। तो अब तो वो सबको कहते हैं कि व्रत रख कर देख लो, तुम्हारा फेथ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा कुछ। देखो ये सब चीजें ना, मैंने वही बोला, लोगों ने अपने अपने हिसाब से फास्टिंग बना रखी है, अपने अनुसार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध होके कार्य करते हैं, और ये सारे असुर हैं। मगर अगर आप ये उन्हें पढ़ा दोगे ना, तो उनकी बिलीव नहीं करेंगे और लड़ाई करने लगेंगे आपसे। तो उनको हमें फॉलो नहीं करना, उन्हें बोलने दो। तो वही है, अपने हिसाब से जो करेगा तो वो तो आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ेगा, और जन्म जन्मांतर तक नीचे की योनियों में, असुर योनियों में ही जन्म लेगा। उन्हें छोड़ दो, तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, और एकादशी के लिए बोल रहा है, अरे क्या एकादशी, बाबा बूबा बन गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया क्या। इसका मतलब वो कितना बड़ा मूर्ख है, हमें नहीं सुनना चाहिए हम। ठीक है प्रभु जी।
जी प्रभु जी, नहीं मैंने बता दिया ये ऐसे आपने बात बताई ना, लोग ऐसे कई मेल्स हैं, मतलब कई लड़के 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, तो करने दो, बहुत ही वो। करने दो, वही लड़की अभी उसको गला दबाने आएगी, क्यों टेंशन लेते हो आप? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जैसे मैं एकादशी का फास्ट रखता हूँ या 16 वो करता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, या फिर और भी कुछ भगवत गीता पढ़ना हो गया या ऐसी चीजें करना हो गया, तो उसमें मेरे फैमिली वाले तो सपोर्ट करते हैं पूरा प्रभु जी। ऐसे हाँ मेरे साथ जी। कोई इशू नहीं है कि मदर परेशान हो रही हैं, या मेरी दादी तो पहले एकादशी का व्रत रखती थी, उन्होंने उद्यापन भी करा, फिर प्रभु जी उद्यापन करने के बाद नहीं रखते क्या? देखो, इसका उद्यापन नहीं होता। एकादशी ऐसा फास्ट है, इसका वर्ल्ड लाइफ टाइम कभी उद्यापन नहीं होता। उद्यापन किस चीज का होता है? देखो, उद्यापन का पर्पस क्या है, इसका मैं बताता हूँ। जैसे उद्यापन है, जैसे आपने फास्ट रखा है ना, आप रख रहे थे नवरात्रि का, शिव जी के 16 सोमवार का, अलग अलग फास्ट रख रहे थे। उद्यापन का मतलब है मेरी ये भौतिक कामना थी, मेरी ये भौतिक इच्छा थी। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? तो जो भी मेरी इच्छा थी, उसका पर्पस ये होता है कि हमारी इच्छा पूर्ति तक के लिए हमने फास्ट रखा। अब हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो भगवान ने या देवी देवता ने पूरी कर दी, अब कोई इच्छा नहीं है। अब हमारी भोग की इच्छा है ना, मतलब जो हमने अब इच्छा जो हमें मिल चुकी है उसको भोगेंगे अब हम। तो इसका हम उद्यापन कर देते हैं। एकादशी का उद्यापन कोई कैसे कर सकता है? क्या उसको कृष्ण मिल गए? जब कृष्ण नहीं मिले लाइफ में, तो आप उद्यापन उद्यापन उस चीज का करता है जो चीज लाइफ में आपने मिली, फास्ट किया, वो चीज मिल गई, तो उसका उद्यापन हो गया, सिंपल। उसको आपने स्टॉप कर दिया। मगर जिस जो चीज मिली ही नहीं, अभी उसका आपने उद्यापन कैसे कर दिया? कृष्ण प्राप्ति के लिए आप एकादशी रख रहे हो ना, या बाकी जन्माष्टमी ऐसे फास्ट रख रहे हो, तो जब तक वही नहीं मिले तो फास्टिंग किस बात की? आपने उद्यापन किया। तो इसलिए उद्यापन का कंसेप्ट गलत है। एकादशी, जन्माष्टमी, ऐसे किसी भी व्रत का उद्यापन कभी लाइफ टाइम नहीं किया जाता है। ये तो जीव के लिए है। प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे इच्छाएं होती हैं, इसके कारण लोग व्रत करते हैं, चाहे 16 सोमवार हो गए या वैभव लक्ष्मी का व्रत हो गया, उसके लिए पैसे के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इच्छाएं बांधती भी हैं तो इच्छाएं मुक्त भी करती है। जैसे हमारी इच्छा है कि हम भक्ति करके मुक्त हो जाएं, और एक लोगों की ये इच्छा रहती है कि हम वो ऐसे कुछ प्राप्त कर लें, या धन प्राप्त कर लें, या फिर अच्छा पति मिल जाए किसी लेडीज को, या फिर अच्छा अच्छी पत्नी मिल जाए, जो मैंने अभी सुना, अभी जी प्रभु जी कह रहे थे। तो मैंने ये देखा कि इच्छाएं बांधती भी हैं तो फिर थोड़ा वो भी करती है। तो प्रभु जी, जैसे अभी हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, इसके एकादशी का व्रत पालन, 16 माला, तो ये भी तो हमारी एक इच्छा ही है, लेकिन ये पॉजिटिव इच्छा में आएगी, मतलब किस प्रकार से आएगी, आप ये समझाइए मुझे। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि ये भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा है। आध्यात्मिक इच्छाएं होना अच्छी बात है। अगर हमारी आध्यात्मिक इच्छा नहीं होगी तो प्रगति कैसे होगी? बोलेंगे सारी इच्छाओं शून्य हो जाओ, इच्छा शून्य नहीं हो सकता। अपनी इच्छाओं को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पहले खुद के लिए करते थे वही कृष्ण के लिए कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन है इच्छाओं का। तो प्रभु जी, जैसे देखा जाए तो जितने लोग अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, तो वो बंधते चले जाएंगे, अल्टीमेटली हाँ, ऐसे ही होगा। ऑब्वियसली वो बन जाते हैं। जितना करोगे, जैसे आग में घी डालोगे, उतना ज्यादा वो बढ़ता है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय 62 नंबर श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसा, जितना ज्यादा इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे, उतनी ज्यादा हमारा उससे इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते काम बढ़ेगा। काम से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, इस तरह से पूरा चार्ट बताया गया 62 और 63 नंबर श्लोक।
तो प्रभु जी जैसे इच्छाओं से वैराग्य और विरक्ति होती है, तो वो कैसे किस प्रकार डेवलप होती है? आध्यात्मिक इच्छा के कारण होती है भौतिक इच्छाओं से विरक्ति? हाँ, आध्यात्मिक इच्छा से ही भौतिक इच्छा खत्म होगी। आध्यात्मिक इच्छा में अपनी इच्छाओं को बदल दिया ना। जो पहले मैं खाना खाता था, भोग लगा के खाऊंगा। जो पहले मैं घूमने जाता था, मैं घूमने जाके भगवान के धाम जाऊंगा। जो मैं पहले लोगों के साथ उठता बैठता था, सारे बाहर के जो होते हैं भौतिकवादी, अब मैं भक्तों के साथ उठता बैठता हूँ। तो अपनी इच्छाओं को बदलना, इच्छा शून्य होना पर्पज नहीं है। इच्छा शून्य मायावाद कंसेप्ट है अगर देखा जाए तो, या फिर हाँ, बुद्धिज्म का कंसेप्ट है शून्यवाद का। तो प्रभु जी वेद भी यही बताते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो इस प्रकार करें, और कर्म कांड के द्वारा अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है तो ऐसे करें। हाँ, वेदों का यही उद्देश्य है मेनली, कि अपनी इच्छा पूर्ति अपनी कम हो और आध्यात्मिक वो बढ़े, प्रगति हो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लेंगे तन्मय घोष प्रभु जी का। आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रभु जी। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रभु जी। अब बोले। एक बार इसको अब आ रही है, अब आ रही है। फिर से नहीं आ रही है। मेरा वॉइस अब आ रहा है? ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। आप हेडसेट हटा के एक बार बताइए। One ब्रेक हो minute. रही है। अब सुन रहा है? हाँ, अब ठीक है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि एकादशी के दिन क्या कोई मांस वगैरह खा सकता है व्रत कंप्लीट होने के बाद? नहीं, मांस तो वैसे ही नहीं खाते, एकादशी के दिन बाद की क्या खाएंगे? ये तो बहुत गलत है। ये तो बहुत ही गलत है। ये हो लेकिन गया कि वेस्ट बंगाल भक्ति में, के बल पे अपराध। हाँ हाँ, लेकिन बताना चाहूँ कि वेस्ट बंगाल में तो सब एकादशी कंप्लीट होके उसके बाद ही, क्या बताओ आपको, उसके पहले दिन भी होता है, उसके बाद के दिन भी, उसके दिन भी खाया जाता है। ऐसा कहाँ पे होता है पर? ऐसा कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है क्या, आपके लोकल एरियाज में? हाँ हाँ, हमारे घर के आसपास मैंने देखा है। और और यहाँ वो पर कहा हरे जाता कृष्ण है कि महामंत्र जप करते हैं क्या? जी बताइए। मैं कह रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं क्या? अच्छा, तो वो तो वैष्णव थोड़ा हुए, वो तो फिर इच्छा पूर्ति के लिए एकादशी रखते हैं। मगर फिर भी अगर गलती से भी एकादशी रख रहे हैं तो भक्ति मिलती है। पर ठीक नहीं है, एकादशी के अगले दिन द्वादशी को मांस खाना तो बहुत गलत है। हाँ, और एक कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ विडो के लिए ही एकादशी पालन किया जाता है, और कोई भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, करना नहीं चाहिए। नहीं प्रभु जी, ये गलत है। मांस खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एकादशी के दिन हाँ मांस तो मतलब एकादशी के अगले दिन भी नहीं, गलत है। मांस खाना ही गलत है, तो सोचो वैसे ही कोई खा रहा है एकादशी के दिन पे कि चलो एकादशी रख ली, मांस खा मैं लो, बोलता गलत हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। है। वही तो बोला, आप उन्हें भगवत गीता के हिसाब से असुर समझो। अपने अनुसार जो शास्त्र विरुद्ध कार्य, शास्त्र विरुद्ध होकर जो कार्य करते हैं वो असुर है। हाँ जी बोलो। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी यहाँ पे देखते हैं। राधिका माता जी कह रही है, राधिका शर्मा माता जी, कि कई बार घर वालों की भी माननी पड़ती है। ये बात सच है। उनको हम बोल सकते हैं कि देखो, हम लोग जो फास्टिंग कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं तो अरे मर जाती है ना जिनके पति, वो रखते हैं एकादशी, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको समझाना नहीं चाहिए। उसी देखो, फिर उनको हमें यही समझना चाहिए कि अभी उनकी श्रद्धा ही डेवलप नहीं है, उनको समय लगेगा। तो हमें अपने फास्ट करते रहने चाहिए। बाकी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें। और कभी बताओ मत, ऐसी सिचुएशंस में ना चुपचाप खा लो।
आपको क्या पता, भगवान या देवी देवता कोई आपसे चिढ़ेगा नहीं। बोलो हाँ हाँ रखा है, और खाते रहो अपने, पीछे पूड़ी बना दो, 4 रोटी बना दो, बाहर जाके खा लो, कहीं घूमने चले जाओ आसपास खाली एरिया में, वहां जाके खा लो। ऐसे ही करना चाहिए। अगर घर वाले ज्यादा परेशान करे, 4 रोटी बनानी चाहिए माता जी को या प्रभु जी जो भी हैं, और अपना साथ ले जाओ। बोलो गाय को डालने जा रहा हूँ, आज स्पेशल डे है ना, नवरात्रि रखनी है, तो सोच रहा हूँ गाय को ज्यादा खिलाऊं, 4 रोटी। अपनी 4 रोटी ले जाओ, खूब खाओ उस दिन, देवी देवताओं वाले फास्ट के टाइम पे। और है क्वेश्चन, तन्मय घोष प्रभु जी कह रहे वेस्ट बंगाल के काफी सारी गांवों में लोग शराब भी पीते हैं उस दिन, तो ये तो बहुत गलत है, एकादशी के दिन बहुत गलत है। तो यहाँ भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। कनिका माता जी का क्वेश्चन है कि प्रभु जी, मैं जो पहले व्रत रखती हूँ कंटिन्यू है मेरे, अब एकादशी भी ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपनी बाकी फास्ट को रखें, बट लाइफ टाइम ऐसा ना करें, धीरे धीरे करके। अगर हमें ये समझना चाहिए, एकादशी जिसने रख लिया उसको अन्य चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पेड़ की जड़ में अगर पानी डाल रहे हो, मान लो एक पेड़ है बहुत ऊंचा हिमालय में या उत्तराखंड में, हिमाचल में उत्तराखंड में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, 5,000 साल पुराने पेड़ हैं, कई तो कई बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, तो उनकी हाइट 100 फीट 150 फीट की है। उन पे कौन उनकी पत्तियों पे जाके पानी डालेगा? मगर पेड़ की जड़ में पानी डालोगे, 100 फीट का जो पेड़ है वो सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएगी। ऐसी केवल एकादशी फास्ट करने से सारे व्रत जो होते हैं अपने आप ही संपूर्ण हो जाते हैं, और अन्य व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर फिर भी अगर अभी श्रद्धा डेवलप करने में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे करें, पर एकादशी करें। तो अब है, प्रभु जी उद्यापन टाइप शिक्षा भी है वृंदावन साइड के पंडित ही देते हैं, तो ये गलत है, कंप्लीटली गलत है, फॉलो ही नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको बोल रहे हैं, तभी कहते हैं वृंदावन अकेले मत जाओ। धाम में आपको नहीं पता, धाम बहुत पावरफुल होता है, वो धाम आपको भक्ति से खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। माता जी कह रही हूँ उद्यापन करते हैं, जब कोई इच्छा पूर्ति के लिए व्रत करे, पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद उद्यापन करते हैं, ऐसा भी करते हैं गाँव में। हाँ, वही हमने समझाया उद्यापन का। मैं पहले नवरात्रों में ऐसे करती थी, पता नहीं लगता था घर वालों को। हाँ, ऐसे ही बेस्ट रहता है नवरात्रि का। आप किसी को बताओ मत, आप चुपचाप ले जाओ, 4 रोटी बोलो घर गाय को खिलानी है, और अपना बाहर जाके खा लो, गाय को भी दे जाओ कुछ, एक कुछ रोटी, और अपने ले लो। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि केवल विधवा लोग एकादशी करती हैं, तब क्योंकि उनका फिर कृष्ण ही पति रह जाते हैं, अपना पति मर चुका है, तो ये सब गलत है। माता जी है राधिका माता जी कह रही है मैंने सारे व्रत बंद कर दिए, केवल एकादशी रखती हूँ। हिमाचल में पूर्णमासी का धूमधाम से व्रत का उद्यापन करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, चलता रहेगा ये तो। हाँ, सुमन चटर्जी माता जी, फिर देवेंद्र प्रभु जी। हरे वीडियो ऑन कृष्ण। करके पूछे, पॉसिबल है माता जी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक प्रभु जी ने कहा कि यहाँ पर विडोज केवल एकादशी करती थी, तो वो केवल राइस नहीं लेती थी, बाकी सारे ग्रेन्स सब कुछ खाती थी, केवल राइस नहीं लेती। तो ये ये क्या कैसा सही बात? है एकादशी करना? नहीं नहीं, अन्न ही नहीं खाना होता है एकादशी में, उससे क्या हो जाएगा? वो तो अब लोगों ने अपने अपना कस्टम बना दिया है, तो वो गलत है एक्चुअली, ऐसा कस्टम। और प्रभु जी शिवरात्रि का व्रत इस्कॉन के भक्त करते हैं तो करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। नहीं करोगे तो कोई पाप नहीं है, करोगे तो भक्ति की वृद्धि के लिए ही करते हैं। ये मांग के नहीं करते कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये मांग के करते हैं कि कृष्ण मिल जाए। मगर नहीं हाँ करते तो प्रभु। उसमें कोई वो नहीं है, नहीं करते तो ये नहीं है हो पाप लग गया, ऐसा नहीं है। मैं तो पहले नहीं करती थी, तो जब से एकादशी स्टार्ट किया था तो तब मैंने सुना था कि भक्ति के लिए जेहेतु वो परम वैष्णव है, तो कृष्ण भक्ति के लिए हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कर सकते भक्ति हैं, और डेवलप हो। तो एकादशी स्टार्ट करने के साथ साथ मैं भक्ति के लिए शिवरात्रि व्रत भी स्टार्ट किया था। कर सकते हैं।
वैष्णव कृपा के उससे कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पर ये नहीं कि शिवरात्रि सोच के सारे ही चालू कर दिए, दुर्गा अष्टमी सब चालू कर दिया, नवमी नवरात्रि 16 सोमवार सब स्टार्ट कर दिया। बाकी सारे व्रत नहीं करते हमारे हाँ, घर में ऐसा ही होता है इस्कॉन में, ऐसा करते हैं भक्त, पर गलत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे घर पे ही है भगवान शिव का मंदिर। एक बहुत पुराना है, एकदम 100 साल का ज्यादा पुराना मंदिर है हमारे घर पे। तो मेरी माँ रोज भगवान का पूजा के साथ साथ शिव जी का भी पूजा करती है। ठीक है, उन करने दो धीरे धीरे। जनरली हम शिव जी को पूजते तो नहीं है रेगुलर बेसिस पे, केवल शिवरात्रि के दिन स्पेशली कुछ जल चढ़ाना ऐसे करते हैं भक्त ज्यादातर। हाँ, पर मैंने ठीक है, कहा था धीरे माँ धीरे को, उनको तो करना। माँ कहती है कि हमारा कुल देवता भगवान शिव जी है, तो वो इसलिए करती है डेली। ठीक है, उन्हें करने दो। आपकी भक्ति खराब हो जाएगी, नहीं तो आप ज्यादा उन्हें समझाओगे तो फिर वो नहीं मानेंगी। उन्हें करने दो धीरे धीरे, वो अपने आप सीख जाएंगी धीरे धीरे करके। छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है। हाँ प्रभु जी, और एकादशी में चीनी लिया जा सकता है क्या? चीनी? हाँ, चीनी तो ले सकते हैं, चीनी भी ले चीनी सकते हैं। या मिर्ची। हाँ नहीं, मिर्ची, हरी मिर्ची लेनी चाहिए, पर इस्कॉन टेम्पल में आपको बताऊं, वो बेसिकली हरी मिर्च भी डालते हैं, और काली मिर्च तो ले सकते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं। वैसे तो नहीं लिया जाता है, देखो स्टैंडर्ड टॉप स्टैंडर्ड ये नहीं लिया जा सकता। फिर बिलो कुछ नीचे स्टैंडर्ड आते हैं कि ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो गलत पूरी तरह से नहीं है, भंग नहीं होता। पर ठीक है, अगर ले लिया कोई बात नहीं, भंग नहीं होता, पर वो इसलिए डाला जाता है ताकि लोग धीरे धीरे उस स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए, इसलिए इस्कॉन में ये सब चीजें दी जाती हैं प्रसाद रूप में। हाँ प्रभु जी, तो नाम हट्टा और जो वैष्णव कैलेंडर वैष्णव पंजिका एक छोटी बुक है, तो उसका एकदम लास्ट पेज में मैंने पढ़ा था कि एकादशी में जितना संभव बिना खाए रहा जा सकता है उतना रहना चाहिए। तो मैंने पहले एकदम निर्जला एकादशी स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मुझे घर वाले थोड़ा डांटते थे कि एकदम निर्जला एकादशी ना करो, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा। तो तब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाता था, एकदम रात को कुछ मील किया, आलू की सब्जी ये लेती थी। तो अब अब मैं एकदम निर्जला फास्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे मेरी माँ दादी बहुत डांटती है कि एकदम निर्जला ना करो, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? नहीं ठीक है, निर्जल नहीं रख सकते तो बताया, तो फ्रूट्स वगैरह ये सब लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई फास्ट थोड़ी ना आपका भंग हो रहा है, आप ले लो, आपके फायदा ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छे से भजन कर पाओगे। हाँ प्रभु जी, मतलब उस टाइम में मैं ज्यादा जब रीडिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल ट्यूशन बहुत कुछ रहता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो तब मैंने सोचा कि ये फास्टिंग तो कर सकता हूँ, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा, तो इस कारण मैं फास्टिंग ही करती थी ज्यादा, जितना पॉसिबल हो पाता। ठीक है, आप सही कर रहे हो, बस ज्यादा इतना मत सोचो कि अगर फास्टिंग निर्जला नहीं किया तो खराब हो जाएगा। जैसे कर रहे हो, फ्रूट्स वगैरह खा के कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। देवेंद्र पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वीडियो ऑन करके पूछें, पॉसिबल हो तो। अ, प्रभु जी, मेरा सवाल है कि जैसे सभी को भौतिक इच्छाएं होती है, जैसे किसी को बिजनेस करना है या कोई काम में प्रोग्रेस, मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं छोटी मोटी कामनाएं रहती ही है। तो वो किस मानसिकता से हमें करना चाहिए फिर, जैसे जो भक्त है। जो भक्त है उसको यही मानसिकता से करना चाहिए कि चलो, अगर अच्छी जॉब मिली, चाहे अच्छी बिजनेस मिला, उसका आउटकम भगवान को दूंगा, जो भी थोड़ा बहुत उसको कमाने को मैं मिलेगा, उसका थोड़ा हिस्सा मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। 10% तो लगाऊं, ज्यादा ना लगा सकूं तो 10% लगाऊं एटलीस्ट। प्रभु जी, वही पूछना था। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्विक प्रभु जी, शिवांश प्रभु जी पूछे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी वॉइस। नहीं आ रही प्रभु जी, वॉइस का अभी नहीं आ रही है। अब एक बारी बोलें, ट्राई करें एक प्रभु बारी। जी। अब आ रही है। हाँ तो प्रभु जी मैं कह रहा था, जैसे मैंने अपनी मदर से बात करी, उनको समझाया कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। फिर उन्होंने भी यही बात बोली कि जो जिनके पति नहीं होते उनको करना चाहिए, और या फिर जो कुंवारी होती है उनको करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अभी नहीं समझा रहा, फिर अभी वो समझेंगे नहीं। फिर उन्होंने कहीं और एक और अपनी जगह पे अपने आप पूछा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। तो फिर मैंने उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा समझाया कि देखो भगवत धाम के मतलब थोड़ा डिटेल में समझाया, इतना डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मेरी मदर ने लास्ट में यही कहा कि मुझे बार बार जन्म लेने हैं। मैंने कहा मतलब जन्म लेने हैं तो मतलब, फिर मैं कंफ्यूज हो गया प्रभु जी। मैंने कहा अब क्या समझाऊं इन्हें, मतलब इन्हें तो बार बार जन्म लेने हैं। तो फिर वेरी गुड। फिर मेरी जो बड़ी मौसी हैं, इन्होंने उनसे कह दिया कि ये ऐसे ऐसे बातें करता है, या मतलब आध्यात्मिक बातें करता है। तो बड़ी मम्मी को गीता तो काफी मालूम है, लेकिन वो भी कह रही मुझे जन्म लेना है। तो तो प्रभु जी, फिर मैंने, उनका भी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे दिमाग में आया कि वो फिर घुटनों का ऑपरेशन कराएंगे, फिर पीड़ा पाएंगे, फिर अब वो लेकिन नहीं समझ रहे। तो ऐसे लोगों का भी क्या करें, फिर ऐसे लोगों को छोड़ने की, भाई हम नहीं समझा रहे, फिर तुम्हें जन्म लेने हैं तो ले लो। हाँ प्रभु जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है, पर हमें यही बोलना चाहिए कि फिर आप जन्म ले लो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो। हमें नहीं समझाना चाहिए। बेस्ट यही है शांत रहना, क्योंकि बताया जाता है कि जितना आप उनको, जैसे सांप होता है उसके आगे दूध रखोगे तो उसको पी के आपको ही डसने आएगा और जहरीला हो जाएगा। तो उनको उपदेश नहीं देना चाहिए जो उपदेश को समझना ना चाहे, इसलिए इस हिसाब से हमें देना चाहिए। और भगवत धाम ये सब चीजें तो लोगों को पता ही नहीं है, तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए उनको थोड़ा कॉमेडी करके ऐसे करके समझाया जाता है। ठीक है, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बाकी है सब व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। शुभम प्रभु जी का वीडियो ऑन करके पूछे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो क्या है ना कि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो ऑन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे हाँ रूम में जी। जहाँ पे लाइट्स नहीं है। हाँ जी। जी प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने मतलब एकादशी के बारे में कुछ जानना था कि अलग अलग प्रकार की एकादशी होती है, और इसमें ऐसा कोई रूल है कि हमें किसी एकादशी से, जो भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें से हमें शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी एकादशी से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एकादशी से ही शुरू करना है। जी प्रभु जी, क्या है ना कि मैंने जहाँ तक योगिनी एकादशी आई थी जो 14 या 15 के आसपास थी लास्ट मंथ, हाँ। मैंने वहां से शुरुआत की थी। और उसके बाद प्रभु जी ऐसा हुआ कि देवशयनी में मैं थोड़ा सा, मुझे ट्रैवल ज्यादा करना थोड़ा इम्पोर्टेंट था, डे नाइट का थोड़ा ट्रैवल था, तो उस चक्कर में मैं कर नहीं पाया था वो। तो मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ या नहीं? हाँ हाँ, कोई एकादशी तो छोड़नी ही नहीं है, कंटिन्यू जी रखना है। प्रभु। अगर कोई बीच में गलती से छूट गई कोई बात नहीं, अब जो हो गया गलत, पर नेक्स्ट टाइम बस ध्यान रखना है, एकादशी मत छोड़ो। जी प्रभु जी। और ये प्रभु जी ये भी बता दीजिए कि जैसे एक्चुअली क्या है ना कि मेरा कभी कभी वर्क होता है कि कभी एकादशी के टाइम भी कभी कभी ज्यादा वर्क हो जाता है मेरा। तो तो फ्रूट्स वगैरह मेरा लेके जाओ साथ में, फ्रूट्स वगैरह खूब सारी चीजें लेके जाओ, एक दिन पहले ही सब कुछ कर लो इंतजाम, जी, और फ्रूट्स मतलब हम वगैरह का, और बाहर से दूध या लस्सी ऐसी चीजें ले सकते हो। जी प्रभु जी, और लस्सी भी मतलब मत लो बाहर की, बट देख लो एक बारी कहीं नमक वगैरह ऐसी चीजें ना डलाओ। जी प्रभु जी, मतलब हम कितनी बार ले सकते हैं इन चीज़ों को? कितना भी बार ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बार, जी, 5 बार, 6 बार, 10 बार, अपनी हेल्थ अपनी क्षमता के अनुसार। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें फास्ट करना चाहिए, कॉपी ना करें। और जैसे आपकी हेल्थ आपका प्रोफेशन है उस हिसाब से देखें। मैं तो 4-5 बार बोल दिया, पर्पज ये है कि अपनी क्षमता जो है अपनी, जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबको अनम्यूट करेंगे और एंड करेंगे इस क्लास को।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम भगवान की जय। जय श्री